नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका। सीएम सैनी पहुंचे मधुबन पुलिस एकेडमी। सीएम सैनी ने डीसीए एसपी के साथ की है बैठक और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से बातचीत की है। 28 फरवरी तक प्रदेश में 3 नए कानून लागू होंगे, ये कहा गया है मुख्यमंत्री सैनी की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की गति को तेज करने और आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए सीएम ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उच्च अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत मंडल आयुक्त, सभी रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत संविधान प्रस्तावना वाचन भी किया। बैठक में सीएम ने 3 नए आपराधिक कानून के एग्जीक्यूशन और प्रदेश के विकास कार्यों पर समीक्षा की। सीएम ने कहा कि 28 फरवरी 2025 तक प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इन कानूनों के हिसाब से सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन करना होगा। सीएम ने कहा कि सरकार जेल से ही कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रही है। करनाल के मधुबन पुलिस एकेडमी में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने सलामी ली। तमाम अधिकारियों के साथ आज बैठक है। वहीं मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान का प्रस्तावना वाचन भी सीएम द्वारा किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं मुकुल सतीजा। मुकुल, कानून व्यवस्था को लेकर अगर हम देखें तो हरियाणा के जो सीएम है वो काफी सजग नजर आ रहे हैं और जिस तरह से जिक्र हो रहा है 3 नए कानूनों का, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए करनाल में सीएम नायब सैनी पहुंचे थे, जहां पर आपको बता दें कि करनाल में मधुबन में पुलिस एकेडमी है, वहां पर उन्होंने तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। ये मीटिंग बहुत खास थी, बेहद अहमद थी, क्योंकि पूरे प्रदेश की ये मीटिंग थी, जहां पर सभी जिलों के एसपी मौके पर पहुंचे थे, डीसी मौके पर पहुंचे थे, साथ ही साथ बता दें कि आईजी भी वहां पर मौके पर मौजूद थे। और कानून व्यवस्था को लेकर ये मीटिंग रखी गई है, जहां पर जो बढ़ता हुआ अपराध है पूरे हरियाणा में, उसको किस तरीके से रोका जा सके, उसको किस तरीके से खत्म किया जा सके, इन सभी बातों को लेकर चर्चाएं की गई। साथ ही साथ निर्देश दिए गए, सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए कि जो महिलाओं से जुड़ी जो शिकायतें आती हैं उसको जल्द से जल्द निपटारा करने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि 445 ऐसी कोर्ट है जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं जल्द से जल्द लागू की जाए और जितने भी अपराधी हैं उनको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उनकी पेशी की जाएगी। क्योंकि देखा जाता है जो मुजरिम होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको जब लेकर जाया जाता है कोर्ट में पेशी के लिए, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं पुलिस की होती है। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि किसी भी अपराधी को जो है कोर्ट में ना लेकर जाया जाए, बल्कि उसकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो गन कल्चर और जो नशे के खिलाफ है, उस चीज पर ध्यान रखने की जरूरत है। जो गाने प्रयोग में आते हैं, चाहे हम बात करें हरियाणवी गानों की बात करें या पंजाबी गानों की बात करें, इसके अंदर अगर गन कल्चर या नशा प्रमोट हो रहा है, उस चीज पर खास तौर पर पुलिस अपनी निगरानी बनाकर रखे। इन सभी बातों को लेकर आज एक मीटिंग की गई और सीएम नायब सैनी ने कुछ बातों को लेकर वहां पर जिक्र भी किया है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये बैठक कब है और बैठक में कि तमाम अधिकारी किस तरह से पहुंच रहे हैं, साथ साथ मुख्य फोकस क्या रहेगा, ये जो तमाम बातें की जा रही हैं इनका एग्जीक्यूशन, इसका जो है मुख्य मसला रहेगा। बिल्कुल, देखिए बैठक की अगर हम बात करें, सुबह तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे बैठक शुरू हुई थी और तकरीबन 3.5 घंटे करीब ये बैठक चलती है। 3 बजे के बाद वो जो है मीडिया से बातचीत करते हैं। उसके बाद जो उन्होंने कहा वहां पर कि जो ये अपराध जो बढ़ रहे हैं पूरे हरियाणा में, चाहे वो नशे की बात करें, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, उन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो है सख्ती से पुलिस नजर आए। और पूरे प्रदेश की ये मीटिंग थी, जहां पर सभी जिलों के एसपी मौके अच्छा पर मुकुल, मौजूद थे। 28 फरवरी तक के लिए कहा गया है कि तब तक ये लागू होना है, तो क्या किसी तरह की मुश्किल या चुनौती आप देखते हैं सरकार के सामने? बिल्कुल, देखिए आज जब मीटिंग में सीएम नायब सैनी थे तो उन्होंने 28 फरवरी तक कहा है कि जो 3 नए कानून है उसको लागू कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन निर्देश जरूर दे दिए गए हैं कि 28 फरवरी तक 3 नए कानून लागू कर दिया जाए। क्योंकि इस बार जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी काफी सख्त मोड में नजर आ रहे हैं। क्राइम लगातार बढ़ता हुआ पूरे प्रदेश में नजर आ रहा है। कई बार देखा जाता है व्यापारियों से धमकी दी जाती है, उनसे जो है पैसे मांगे जाते हैं और ऐसे में लेकर जो है कहीं ना कहीं इस बारी हरियाणा सरकार पूरे सख्त मोड में नजर आ रही है। जल्द से जल्द जो है
अपराधियों पर लगाम लगाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा और सभी को जो जितने भी अधिकारी वहां पर पहुंचे। ठीक है मुकुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी जान लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। संविधान का संविधान गौरव ये अभियान चल रहा है। इसके तहत संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया सभी ने मिलकर के, और आज बैठक की शुरुआत में पहले हम सभी ने जो संविधान की वाचना की है और बैठक में सभी उपायुक्त और हमारे एसपी महोदया पुलिस अधीक्षक वो आपसी समन्वय बना करके कार्य करें, उसको लेकर के आज ये ज्वाइंट बैठक बुलाई गई थी। तो नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, एक बार फिर से मुकुल का रुख कर लेते हैं। मुकुल देखिए, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे, डेडलाइन का जिक्र कर रहे थे, ये भी जानना चाहूंगी क्या इसी डेडलाइन के तौर पर देखा जाए कि 28 फरवरी तक लागू होने और इससे जुड़े जो भी काम है जमीनी स्तर पर वो होने हैं, चाहे नोटिफिकेशन का हम जिक्र कर लें या फिर जागरूकता की बात कर लें, या फिर इसमें वक्त लग सकता है, ये फिलहाल एक डेट दी गई है? बिल्कुल देखिए, अभी फिलहाल डेट दी गई है क्योंकि हो सकता है क्योंकि कुछ समय दूर लग जाएगा। हालांकि जो इस बात सामने आ रही है 31 मार्च 2025 तक का जो समय दिया गया है कि वो आखिरी समय होगा जब तक कि नए कानून जो है उसको लागू करना होगा, क्योंकि लगातार जो क्राइम बढ़ रहा है उस चीज पर जो है बिल्कुल सख्त मोड में हरियाणा सरकार इस बार नजर आ रही है। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश सख्ती से दिए गए हैं कि क्राइम को किसी भी तरीके से उनको खत्म करना है। जो वारदात करती हैं उनको जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़े पुलिस, और ऐसे में जो गन कल्चर है या नशे के खिलाफ जो आवाज है वो लगातार बुलंद होती हुई भी नजर आ रही है। और जितने भी एसपी वहां पर मौके पर पहुंचे सबको दिशा निर्देश जरूर दिए गए हैं कि क्राइम को बिल्कुल ही तरीके से खत्म करना है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो नशा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उस चीज को बिल्कुल ही खत्म करना है। जी चलिए, शुक्रिया मुकुल सतीजा तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। हरियाणा सरकार ने पहली दफा भ्रष्ट, अगर हम देखें, अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है, और इस बीच लगातार सरकार जो है चौकस भी नजर आ रही है और तमाम तरह के कदम जो हैं वो जमीनी स्तर पर उठाए जा रहे हैं। 370 पटवारियों को भ्रष्ट करार दिया है। राजस्व विभाग के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के खिलाफ अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है तो पटवारियों का लकी ड्रॉ निकाला है, जिसमें 370 पटवारियों को भ्रष्ट करार दिया गया है। सोशल मीडिया पर जो चिट्ठी वायरल हो रही है उसके मुताबिक सरकार का दावा है कि ये सभी पटवारी रिकॉर्ड ठीक करने या नक्शा पास करने के नाम पर रिश्वत लेते थे। इनमें से 170 पटवारी तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने निजी सहायक रखे हुए थे। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ पटवारियों ने तो अपने निजी ऑफिस खोल रखे थे और उनके जरिए रिश्वत लेने का काम करते थे। इस सूची में अलग अलग पटवारियों के नाम का जिक्र किया गया है, जिनके नाम के साथ उनके सहयोगियों के नाम भी जारी किए गए हैं। राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को ये लिस्ट भेजी है, जिनमें लिखा है कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई कर 15 दिन में रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। बता दें कि सोशल मीडिया पर जो लिस्ट वायरल है उनमें कुल 370 पटवारी ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 170 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने निजी सहायक रखे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट पटवारी के मामले कैथल जिला नंबर 1 में है। इनमें कुल 46 भ्रष्ट पटवारी हैं। वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। वीना, अगर हम देखें जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, 370 पटवारियों को भ्रष्ट करार दिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी, पहले तो ये बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि 14 जनवरी को जो रिपोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी, जो कि लीक हुई, जिस लगभग 370 पटवारी थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि ये नक्शा पास करवाने के नाम पर और इंतकाल करवाने के नाम पर जब भ्रष्टाचार कर रहे थे और गरीब जो आम जनता उनको लूटने का काम कर रहे थे। लेकिन ये लिस्ट आउट आते कहीं ना कहीं पटवारियों में हड़कंप जरूर मचा है, जिसके चलते जितने भी पटवारी हैं इनकी जो लिस्ट है वो जारी की गई है। अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर जो कैथल का नाम सामने आ रहा है, जिसमें लगभग 46 पटवारी हैं। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वो सोनीपत है और तीसरा फतेहाबाद है। लगभग अगर हम बात करें कि 46, 41 और 36, अगर हर जिले की अगर बात करें तो इतने भ्रष्ट पटवारी हर जिले में भरे हुए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। लेकिन जो राजस्व विभाग के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पटवारियों के जितने भी जिले हैं सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिया है कि इनके खिलाफ नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। और अच्छा वीना, ये जो लिस्ट निकाली गई है ये पूरे राज्य की है या फिर ये माने कि अभी और सूची जो है वो जारी हो सकती है? ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग भ्रष्टाचारी उनके बीच हड़कंप मचा हुआ है। ये जो लिस्ट है पूरे हरियाणा के जो हरियाणा राज्य है उसकी है, क्योंकि लगभग 22 जिले हैं
22 जिलों के जो नाम है और पटवारी उनके नाम के साथ उनकी पूरी लिस्ट जारी की गई है। इसके अलावा बाकी के पटवारियों ने जो अपने सहायक भी रखे हुए हैं उनके भी नाम इसमें दिए गए हैं और बताया गया है कि इन्होंने जितने भी पटवारी थे इन्होंने अपने सहायक रखे हुए थे और अपने घरों में एक निजी ऑफिस भी खोल रखे थे और जहां पर जो 2 नंबर में रिश्वत लेने का जो काम है वो लोगों से करते थे, जिसके चलते जनता बहुत परेशान थी। कहीं ना कहीं इनकी शिकायतें काफी लंबे समय से हरियाणा सरकार के पास पहुंच रही थी, लेकिन जो पटवारियों के जो अध्यक्ष उनका ये कहना है कि भी सरकार ने जो भी कागज जो एजेंडा कहाँ से उठाया इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जो पटवारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन जिस तरह सरकार के पास ये लिस्ट पहुंची है ऐसे में कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि पटवारियों ने कहने कि भ्रष्टाचार जो है जरूर फैला कर रखा हुआ है। जी बिल्कुल वीना, क्या माने जिस तरह से हरियाणा सरकार काफी सजग नजर आ रही है, चाहे कानून व्यवस्था का मसला रहा हो, अधिकारियों से बातचीत है, जैसे आज बैठक भी है और राजस्व विभाग में हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्रवाई के आदेश हैं, तो ये सभी विभागों में इस तरह की जो है कार्रवाई या फिर तेजी सख्ती देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी आपको कि जिस तरह से सरकार ने जो लिस्ट लीक तो हो गई है, लेकिन सरकार ने सभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि नियम के अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हो सकता है इनको सस्पेंड कर दिया जाए और इसके अलावा इनको जुर्माना भी हो सकता है और बाकी अगर पुलिस इनको गिरफ्तार भी करती है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये भी जानना चाहूंगी वीना आपसे, जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ पटवारी ऐसे जिन्होंने निजी सहायक रखे हुए थे, कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो सब पर अलग अलग तरह के एक्शन जो है वो विभाग की तरफ से लिए जाएंगे? क्योंकि जितने भी पटवारी की हम बात करें तो लगभग सभी पटवारियों ने है अपने अलग अलग सहायक रखे हुए थे और मैंने एक बात आपको और बताई है कि इन्होंने अपने घरों के अंदर निजी ऑफिस खोले हुए थे जहां पर इनके जो सहायक थे वो बैठते भी थे और जनता से 2 नंबर में जो है पैसे लेने का काम जो करते थे, जो कि भ्रष्टाचार को अपने आप में बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे में उनका भी नाम इस लिस्ट में जाहिर है, क्योंकि जिन पटवारियों के नाम थे इनके सहायकों के नाम भी इस लिस्ट में साथ के साथ ही दिए हैं। कहीं ना कहीं जो कार्रवाई इनके ऊपर होगी साथ इनके सहायकों पर भी वही कार्रवाई होगी जो जनता को कहना के लूटने का काम कर रहे थे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दे रहे थे। क्योंकि अगर हम बात करें तो आम नागरिक की बात करें, उनको रोज के रोज तहसील में काम करते हैं, काम पड़ता है, वो इंतकाल निकलवाने के नाम पर हो चाहे नक्शे के नाम पर हो या किसी भी तरह कागज लेने पर कहीं ना कहीं पटवारी या उनके लोग दूसरे लोगों के नाम पर कि आप उनसे बात कर रहे हो या उनसे मिल लो, यानी कि खुद पैसे नहीं लेते, अपने जो उन्होंने अपने एजेंट रखे होते उनसे कहते कि उनको पैसे दे दो, जो उनके पैसे दे दो। ऐसे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैलता है। डायरेक्ट खुद तो पैसे लेते नहीं, लेकिन पैसे लेने के लिए दूसरे लोगों को वो सामने करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कार्रवाई पटवारी के खिलाफ भी बनती है और जो उनके सहायक रखे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। हो सकता है इनको सस्पेंड किया जा सके। चलिए, शुक्रिया वीना अरोड़ा तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की सूची लीक होने पर हरियाणा के कृषि किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाला हर व्यक्ति गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने किसानों के आंदोलन पर कहा कि पंजाब के सीएम को किसानों की बात सुननी चाहिए। तरक्की करेगा और पैसा भी बचेगा। प्रदेश में लगनी शुरू होगी जो डीएपी खाद की अल्टरनेटिव बनेंगी। डीएपी खाद से भी बेहतर खाद होगा वो, लेकिन उसका प्रयोग अभी किसान भाई करने लगे हैं। जैसे जैसे उसका प्रयोग बढ़ेगा, लोगों में विश्वास होगा, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो और भी बचेगा, क्योंकि हम खाद बाहर से मंगाते हैं। अगर हम अपने तरीके से खाद पैदा करेंगे, यहाँ आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो देश तरक्की करेगा और पैसा भी बचेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रेवाड़ी नगर परिषद में सीएम फ्लाइंग की रेड से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। सीएम फ्लाइंग टीम को जांच में कई कमियां मिली हैं। प्रॉपर्टी आईडी और कचरा प्रबंधन से जुड़ा रिकॉर्ड जब्त हुआ है। सीएम फ्लाइंग टीम ने अधिकारियों से पूछताछ की है। हरियाणा के रेवाड़ी में नगर परिषद के दफ्तर में फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है। दरअसल सीएम की फ्लाइंग टीम के नगर परिषद के ऑफिस पहुंचते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग टीम कर्मचारियों के समय पर मौजूदगी और रिकॉर्ड खंगालती हुई नजर आई। हालांकि चेकिंग के दौरान बड़ी कमियां लापरवाही मिली है। तो एकाएक औचक निरीक्षण से कहीं ना कहीं अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिस तरह से रेड पड़ी है और बहुत सारी अनियमितताएं यहां पर पाई गई हैं।
चेकिंग के दौरान बहुत सारी कमियां उजागर हुई हैं, लापरवाही सामने आई है। कर्मचारियों की समय पर मौजूदगी के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं, जिसमें बहुत सारे लूपहोल्स निकलकर सामने है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। नगर परिषद के ऑफिस में धावा बोला गया था, जहां पर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। हरियाणा के कैथल में पुंडरी नगर पालिका के सचिव अशोक कुमार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फॉर्म भरने के लिए यहां पर कैंप लगा। इलेक्शन के बाद फिर दोबारा से कैंप लगाया गया, जिसमें लोग फॉर्म भरकर इसका सीधा लाभ ले सकते हैं। लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए कैंप लगाया है नगर पालिका प्रांगण में, ताकि ये CSC वाले यहाँ बैठे हैं और साथ ही ऑनलाइन अप्लाई लोगों का करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दी थी सितंबर में, और चुनावों के कारण कुछ अप्लाई नहीं लोग कर पा रहे थे, लेकिन हमने लोगों को जागरूक करने के लिए PM आवास शहरी योजना 2 को जो है हमने यहाँ पर कैंप लगाया है आज, और भी ताकि जो भी इसके पात्र व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए कैंप लगाया है नगर पालिका प्रांगण में, ताकि ये CSC वाले यहाँ बैठे हैं और साथ ही ऑनलाइन अप्लाई लोगों का करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दी थी सितंबर में, और चुनावों के कारण कुछ अप्लाई नहीं लोग कर पा रहे थे, लेकिन हमने लोगों को जागरूक करने के लिए PM आवास शहरी योजना 2 को जो है हमने यहाँ पर कैंप लगाया है आज, और भी ताकि जो भी इसके पात्र व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए कैंप लगाया है नगर पालिका प्रांगण में, ताकि ये CSC वाले यहाँ बैठे हैं और साथ ही ऑनलाइन अप्लाई लोगों का करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 जो हमारी हरियाणा के यमुनानगर में घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल 2 बाइक सवार सड़क किनारे बाइक खड़ी कर रुके थे। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।